कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है या तो एक धारणा है कि राम नाम जप करने में, महाकुंभ में डुबकी लगाने से, गीता पाठ करने से पाप नाश होते हैं। ये बात सही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में थोड़ा क्लैरिटी रखना चाहिए। कौन सा पाप नाश होते हैं? जो पाप अनजाने में हो गए हैं वो पाप ही सिर्फ नाश होते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने से या तो मंत्र चैंटिंग से या तो गीता पाठ से। लेकिन जब आप जानबूझकर कोई बुरे कर्म करते हैं तब वो पाप स्वयं भगवान भी या तो कोई देव या तो देवी भी नाश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो जानना चाहिए। और इंटेंशन किसी का पाप और बुरे कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, इसे प्रायोरिटी देना जरूरी है, देना चाहिए। लेकिन जब कोई बुरे कर्म करते हैं विथ बैड इंटेंशन, मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही उसका काम है, दूसरे को डिस्ट्रॉय करना ही उसका इंटेंशन है, तो यहाँ जो पाप क्रिएट होते हैं ना, श्री रामचंद्र भी या तो शिव, भगवान शिव भी, विष्णु भी या तो कोई देव या तो देवी आपको वहाँ से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा लीजिए, जितना भी मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, जितना भी गीता पाठ कर लीजिए, अगर आप अंतर से खुद को चेंज नहीं करेंगे, आपके मेंटलिटी में चेंजेस नहीं आएगा, तब तक कोई गॉड या तो गॉडेस आपको सेव या तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट राम नाम जप करने से, महाकुंभ में डुबकी लगाने से, गीता पाठ करने से पाप नाश होते हैं, यहाँ थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए सबका कौन सा पाप नाश होते हैं। अगर आप पाप नाश करना चाहते हैं तो आपका जो कर्म उसे सुधर लीजिए एंड एक डिसीजन ले लीजिए कि कोई भी स्थिति में आप बुरे कर्म नहीं करेंगे। कोई भी स्थिति में आप लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मीन्स उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन आप नहीं रखेंगे। एंड उसके साथ साथ चैरिटेबल वर्क कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो ऐसे आपका पाप नाश होते हैं और होंगे। यहाँ जो गॉड या तो गॉडेसेस हैं वो भी आपको मदद करेंगे ये पाप नाश करने में। लेकिन जो पाप, अगर आप बड़े बड़े पाप मीन्स बुरे कर्म कर चुके हैं, मतलब किसी को मर्डर कर दिया,
तो इसका जो आउटकम मीन्स रिजल्ट, जो कर्म आपने किया उसका जो फल आपको लेना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े कर्म है इसका फल आपको लेना ही पड़ेगा। पाप से दूर रहने के लिए या तो बुरे कर्म से दूर रहने के लिए आपका जो थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का जो तरीका, उसे सुधार लीजिए। इनमें से आपका जो बिहेवियर उसे चेंजेस आएगा एंड उसके साथ साथ आपका जो कर्म कर्म उसे भी चेंजेस आएगा। एंड उसके जब आपका मेंटलिटी, जब आपकी मेंटलिटी में, बिहेवियर में एंड जो काम आप करेंगे मीन्स जो एक्शन आप लेंगे उसमें जब पॉजिटिविटी रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, तो कोई भी पाप आपके आसपास में भी नहीं आएगा। और उसके बाद आप होल डे आप गीता पाठ कीजिए, होल डे आप राम नाम जप कीजिए, होल डे महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा लीजिए। पाप आपके आसपास में नहीं आएगा एंड आप हैप्पी रहेंगे।